टाइट्रेशन में क्या होता है, तो अभी हमने सिंगल टाइट्रेशन देखे कि भाई NaOH ऊपर से आ रहा है, HCl में तुमने इंडिकेटर में लाया और तुम्हारा वो शो कर दिया कलर, ठीक है। अभी क्या है, तुम्हारे पास जैसे पॉली एसिड्स होते हैं, पोली बेसिस होते हैं, उनसे तुम्हारे जो सॉल्ट्स बनते हैं, तो उनसे तुम्हारा डबल टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझते हैं। यू हैव Na2CO3, तुमने क्या किया, HCl मिलाया, तुम क्या स्टेज 1 स्टेज 2 इस तरीके से कर रहे हो। तो पहले तुम्हारे पास क्या बनता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NaCl। अब NaHCO3 जो है ना, उसमें तुम वापस से HCl डाल रहे हो, तुम्हारे पास क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा, NaCl बनेगा। तो ये मेरा क्या टाइट्रेशन 1 है, ये टाइट्रेशन 2 है। ऐसा नहीं दो बार हम बोल रहे हैं, एक ही टाइट्रेशन है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अभी देखो इसमें क्या होता है, ये मेरे पास क्या फ्लास्क, मैंने क्या लिया, मैंने Na2CO3 लिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से HCl को डाल रहा हूँ। ये मेरा ऊपर से यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, HCl जो है ड्रॉप वाइज में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई HCl जो है वो आ रहा है, बट वो लिमिटेड अमाउंट में आ रहा है, 1 ml आया, 2 ml आया, 3 ml आया, 4 ml आया, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या डालता हूँ, फर्स्ट प्रोसेस के लिए, फॉर फर्स्ट टाइट्रेशन मैं इंडिकेटर क्या यूज करूंगा। अच्छा चलो पहले मैं एक बार इसकी बात बता देता हूँ। Na2CO3 है, NaHCO3 है, H2CO3 है। तो Na2CO3 is a basic salt, isn't it? Yes, sir. Na2CO3 is a basic salt. So इसका जो pH है वो 11 to 12 के आसपास रहता है, pH रेंज। NaHCO3 जो है वो भी बेसिक सॉल्ट है, बट वो कम बेसिक सॉल्ट है और उसमें थोड़ा एसिडिटी भी आ रहा है। तो इसका pH जो है वो ऐसे 7.5 to 8.5 के आसपास रहता है। H2CO3 is a weak acid, उसका pH 4 के अप्रॉक्स रहता है, ठीक है। अब हमारा पहला जो ट्रांजिशन है वो किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो मुझे बताओ कि मैं कौन सा इंडिकेटर यूज करूंगा फर्स्ट स्टेज के लिए, फर्स्ट स्टेज के लिए विच इंडिकेटर विल आई यूज, फिनोल्फिन है ना, फिनोल्फिन वुड बी, फिनोल्फिन ही हमारा चॉइस होगा पहले इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फिनोल्फिन। यहां से यहां के लिए बताओ कितना, कौन सा यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। अब देखो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, डबल टाइट्रेशन का प्रोसेस बता रहा हूँ विद दिस एग्जांपल। क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक जो है वो एक डिफरेंट अप्रोच, और डिफरेंट अप्रोच नहीं है, इसी तरीके से अप्रोच है, बट उससे क्वेश्चन पूछने का स्टाइल बहुत अलग होता है। बट द कॉन्सेप्ट इज दिस, जो मेन कॉन्सेप्ट है डबल टाइट्रेशन क्या होता है, कि तुमने Na2CO3 लिया है फ्लास्क में, HCl ड्रॉप वाइज ऐड करते जा रहे हो। पहला प्रोसेस क्या होगा, पहले मैं फिनोल्फिन डालूंगा, फिनोल्फिन ऐड किया मैंने, मेरे को क्या है, मेरा कलर चेंज हो गया, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे को NaHCO3 मिल गया है, ठीक है। तो जब पहला कलर ट्रांजिशन आया तो मुझे समझ में आ गया फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन इज डन, NaHCO3 इज फॉर्म्ड। नाउ अब मैं क्या डालूंगा, अब मैं मिथाइल ऑरेंज डालूंगा, और HCl तो मेरा ऐड होते ही जा रहा है। अब जब वो कलर ट्रांजिशन करेगा तब मेरा क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। तो मेरे पास दो एंड पॉइंट आएंगे, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज डबल टाइट्रेशन। पहले बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर एक और बार रिपीट करिए ना। अब देखो मैं तुम्हें एक वीडियो मैं वीडियो से बताता हूँ। कहाँ तो डबल टाइट्रेशन ही ना, हाँ तुमको आवाज नहीं आ रही है ना? नो सर। नो सर। नो सर।
नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ। ये तुम्हारा जो है Na2CO3, ये तो HCl जो है, HCl ऊपर ब्यूरेट में डाल रहे हैं, ब्यूरेट में ऐड कर दिया HCl। अभी यहाँ पे, हाँ, ये जो नीचे वाला फ्लास्क है, यहाँ पे तुम्हारा Na2CO3 है, ठीक है। तुमने क्या किया, फिनोफ्लिन डाला। अच्छा, अभी तुमने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब तुम जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, एसिड के अंदर बेस ऐड करते हैं। HCl वर्सेस NaOH में हमने क्या किया था, HCl मेरा फ्लास्क में था और NaOH मैंने ऐड किया था, ठीक है। तो मेरा जो कलर ट्रांजिशन था वो कलरलेस टू पिंक था। अभी मेरा जो ट्रांजिशन होगा दैट विल बी पिंक टू कलरलेस। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। यस सर। जब मैं एसिड फ्लास्क में रख के मेरा बेस ऐड कर रहा हूं तो मेरा पीएच जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना, 4 से लेके मतलब 2 से लेके वो 9 तक जा रहा है, 9-10 तक जा रहा है। तो उस रेंज में जो ट्रांजिशन ऑफ जो कलर है इंडिकेटर का, वो क्या रहेगा, वो कलरलेस टू पिंक रहेगा। पिंक मिल जाएगा तो समझ गए कि टाइट्रेशन हो गया। बट अभी हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे फ्लास्क में बेस है और हम एसिड ऊपर से ऐड कर रहे हैं, तो पीएच जो है ना वो घट रहा है। तो अभी मेरा उल्टा प्रोसेस होगा। तो जैसे ही मैं फिनोफ्लिन बेस में ऐड करूंगा, आई विल गेट पिंक कलर। बट जब मेरा वो टाइट्रेशन फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगा तो उसका कलर जो है वो कलरलेस हो जाएगा। अभी देखना क्या होता है। तुमने जैसे ही फिनोफ्लिन ऐड किया, तुम्हारा कलर क्या हो गया, पिंक। अब देखो, HCl ऐड कर रहे हैं, देखो ये कलरलेस होता जा रहा है, कलर फेड हो गया। देखो, तो कलर फेड हो गया। अब मतलब यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे NaHCO3 बन गया, यहाँ पे NaHCO3 बन गया। अब क्या है, अब ये मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे, देखना। तो मिथाइल ऑरेंज ऐड कर रहे हैं, तो अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, येलो सर कलर होगा। हाँ हाँ बोलो। सर इसमें मतलब लाइट पिंक होने के टाइम बोलेंगे कि पूरा कलरलेस होने के बाद मिथाइल निकालेंगे? पूरा कलरलेस होने के बाद वो अपने आप कलरलेस बन जाता है, थोड़ी देर में 1-2 बूंद और ऐड करेंगे ना तो वो कलरलेस बन जाता है। मिथाइल ऑरेंज ऐड करने से पहले येलो कलर आता है, पेल येलो टाइप का। अब जब तुम इसे HCl ऐड करोगे, शेक करोगे, अभी देखो तुम्हारा ऑरेंज ऑरेंजिश कलर बन गया, ऑरेंज टाइप का, ऑरेंज पिंक थोड़ा सा मिक्स एक तरीके से, है ना। तो ये वाला कलर बन गया, इसका मतलब दूसरा एंड पॉइंट आ गया है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलो। आ गया सर। यस सर, आ गया। किसी को डाउट हो डबल टाइट्रेशन क्या है, समझने में दिक्कत हो तो अभी बता दो। हाँ हाँ बोलो। सर ये 2 स्टेप में कलर ट्रांजिशन हुआ उसे डबल टाइट्रेशन कहते हैं? हाँ सर तो मतलब इससे फायदा क्या होता है? नहीं तो अब मान लो तुम Na2CO3 है, उसमें तुमने पहले फिनोफ्लिन ऐड कर दिया, तो तुम केवल फर्स्ट स्टेज ही बता पाओगे फिनोफ्लिन से, यू वोंट बी एबल टू टेल सेकंड स्टेज। तुम सेकंड स्टेज बता ही नहीं पाओगे क्योंकि फिनोफ्लिन आगे कलर शो नहीं करता है ना। तो Na2CO3 का कंप्लीट H2CO3 में कन्वर्जन के लिए आई नीड 2 इंडिकेटर्स। I will have to do double titration, अदरवाइज मैं कर ही नहीं पाऊंगा ना ऐसे सॉल्ट के लिए। सर तो मतलब ये दो वाला मतलब +2 हाँ चार्ज तो वैसे +3 होगा तो ट्रिपल टाइट्रेशन होगा। हाँ, बट वो बहुत रेयर होता है, वो मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर ही बोल समझो। बट हाँ, वो एक बोल सकते हैं कि लॉजिक से वैसा भी हो सकता है। ओके सर।
और कोई डाउट किसी को? सर इसमें बैक नहीं जा सकते ना? बैक कैसे जाएंगे? बैक या अगर जाना होगा तो वो वाला बैकवर्ड सर प्रोसेस तो तो बेस ऐड करने लगेंगे धीरे धीरे। हाँ मतलब बेस ऐड करने लगेंगे, वो खैर अलग चीज हो गया वो तो खैर। सर टाइट्रेशन का यूज क्या है? मतलब टाइट्रेशन का यूज है मतलब जैसे मान लो तुम्हारा कोई एसिड और बेस है, उसका कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें पता नहीं है, ठीक है? अब वो कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है, मान लो इंडस्ट्रीज में कहीं से आया, कभी ना कभी तो कॉन्सेंट्रेशन पता करना पड़ेगा ना तुमको। तो उस केस में कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए हमें टाइट्रेशन की बहुत हेल्प लगती है। सॉल्यूशन बनाने के लिए, वैसे सॉल्यूशन तो वैसे ही बना सकते हैं बट स्टिल कोई भी एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए। क्या फॉर्मूला से भी उसे निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला के ही। मतलब कोई सॉल्यूशन मान लो बना हुआ है, बस तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता उसका, तो वैसे नहीं निकाल सकते ना उसके लिए। जब तुम बनाओगे कोई सॉल्यूशन तब तुम्हें पता होगा, बट कोई सॉल्यूशन बनाया है, देन हाउ विल आई कैलकुलेट? देन आई हैव टू डू टाइट्रेशन ओनली, नो? ठीक है, अच्छा इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम। In double titration, titration of polyacidic base और polybasic acid against acid or base is done with more than one endpoint. एक से ज्यादा एंड पॉइंट होते हैं। In above double titration, of Na2CO3 versus HCl, phenolphthalein is used in first titration and methyl orange is used in second titration. ठीक है, अब चलो ये तो हमारा थियोरेटिकल पार्ट हो गया। थियोरेटिकल पार्ट समझ में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं आती। अब हम बात करते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट पे जाते हैं। ठीक है, दो एंड पॉइंट आ गए मेरे पास। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। Na2CO3 वर्सेस HCl टाइट्रेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब
पहला फेज होगा, पहला टाइट्रेशन स्टेज 1 होगा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, टाइट्रेशन स्टेज 1। तो उसमें हम क्या इक्वेशन लगाएंगे? Mille equivalence of HCl is equal to Mille Equivalent of equivalence of Na2CO3 जब used कलर चेंज होगा यूज्ड। यस सर। इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, concentration of Na2CO3। concentration नहीं आता है इसमें, मास आता है। ऊपर क्यों आ गया? यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ Na2CO3, मोलर मास ऑफ Na2CO3। ये आगे मेरे मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कौन बताएगा कितना यूज करेंगे? सर 1 एक ही रिप्लेस वन यूज करेंगे ना भाई, पहला स्टेज ही तो हुआ है। इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सर 1 कैसे? Na2CO3 के कितने वैलेंसी फैक्टर होते हैं? 2 होते हैं टोटल। बट पहले स्टेज में तो एक ही यूज हो रहा है। 2 तो तब होते हैं जब दोनों स्टेज होती हैं, बट हम तो एक स्टेज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइट्रेशन स्टेज 2। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। चलो इसमें क्या, तो यहाँ पे आएगा मास ऑफ Na2CO3 into 1 is equal to equivalent of HCl। अब HCl जो है ना, उसका वॉल्यूम वगैरह चेंज हो सकता है, इस तरीके से आता है। तो ये तो सिंपल था, सबसे सिंपल जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये नहीं, ये पूछा भी नहीं जाता, इतना सिंपल है ये। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो बताता हूँ। तुम्हें क्या बोला है, तुम्हें मिक्सचर दिया है। तो स्टेज 2 में NaHCO3 नहीं होगा? नहीं, तुम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 यूज कर रहे हो। NaHCO3 के बारे में तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें जो पता है चीजें वो Na2CO3 के बारे में ही है। तुम वैसे भी कर सकते हो, अगर वो तुम्हें NaHCO3 के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो उसका भी यूज कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। ओके सर। ठीक है, अभी हम लेते हैं मिक्सचर ऑफ। हाँ बोलो। सर अगर ये जो टाइट्रेशन होता है वो 3 स्टेजेस पे होता है, तो हम Na2CO3 का जो एन फैक्टर है वो क्या उससे भी कम लेते हैं? 3 स्टेजेस कैसे, मैं समझा नहीं तुम क्या बोलना चाह रहे हो। मतलब सर अगर ऐसा हो जाता कि ये यहाँ पर तो 2 स्टेज का टाइट्रेशन है, लेकिन अगर Na2CO3 कोई ऐसे रिएक्शन में होता जहाँ पर 3 स्टेज टाइट्रेशन होता, तब हम जैसे उसका जैसे बताओ तो। नहीं सर, ऐसे मतलब अगर हाइपोथेटिकल हो गया ऐसे। ALOH राइस। ALOH का होल थ्राइस वो अपन ले सकते हैं। हाँ, तो 3 स्टेज में होने वाला होगा तो 3 बार हो जाएगा, उसमें क्या है। एन फैक्टर हर एक स्टेज पे 1 1 आएगा ना? हाँ, हर एक स्टेज में बनाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये है। अब क्या है, मैंने क्या लिया, देखो इसमें है ना, ये जो डबल टाइट्रेशन है, बैक टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन इन जनरल है, इन सब चीजों को जब तक तुम फील नहीं करोगे कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को जब तक फील नहीं करोगे ना, इनके क्वेश्चंस में तुम्हें हमेशा दिक्कत आएगी, है ना। ये जो पार्ट है, ये लास्ट ईयर 12th में मैंने पढ़ाया था,
उन बच्चों को इसमें इतना इंटरेस्ट आया था ना, उन्होंने इतना डीप में इसके बारे में पूछा कि मैं भी शॉक में चला गया। ऑल्दो सब सब कुछ समझ में आ गया सबको, बट वो डिस्कशन इतना अच्छा था ना कि उससे मुझे समझ में आया कि हाँ, उन लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया। सर वो लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा ना, हमने तो वो भी नहीं किया। हाँ, ये बात है, ये बात अभी तुम लोगों को थोड़ा डिसएडवांटेज है, कोई बात नहीं। इसीलिए उनको, अच्छा हाँ, इसीलिए उन्होंने इतना, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें क्या है, मैंने NaOH डाला है, मैंने Na2CO3 डाला है, ऊपर से मेरा HCl है। थोड़ा खराब बन गया, ठीक है, इससे मेरा HCl है। अब बताओ मेरे को इसमें नई बात क्या है? NaOH है, नया है, बट उससे क्या पहले होगा? NaOH न्यूट्रलाइज तो यहाँ पे टाइट्रेशन के दो ही स्टेज होंगे, एक तो फिनोफ्थलीन वाला स्टेज और दूसरा मिथाइल ऑरेंज वाला स्टेज। बट फिनोफ्थलीन जब हो रहा होगा तब NaOH भी अपना खत्म कर देगा, मतलब NaOH जो है न्यूट्रलाइज कब होगा? फिनोफ्थलीन के साथ। NaOH का जो सर ये न्यूट्रलाइजेशन आप है वो तो, रिपीट कर सकते हो? हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास सॉल्यूशन में NaOH है और Na2CO3 है। भाई NaOH का pH भी कितना है? 12 के आसपास ही तो है, 12 13 के आसपास, 13 के आसपास समझो। तो NaOH भी न्यूट्रलाइज कब होगा? जब फिनोफ्थलीन कलर शो करेगा। तो फिनोफ्थलीन कलर शो कब करेगा? जब NaOH पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाए और Na2CO3 आधा न्यूट्रलाइज हो जाए, तब मेरा फिनोफ्थलीन कलर शो करेगा। इसका क्या मतलब है? मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूं, उसके बाद डाउट्स पूछना। इसका मतलब क्या है? मैं क्या लिख रहा हूं? स्टेज 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ इक्विवेलेंट। एक ही बात है, देखो, या तो तुम हाफ इक्विवेलेंट लिख दो या फिर इस तरीके से वैलेंसी वेक्टर 1 ले लो, तो हाफ इंटू 2 तो 1 ही हो जाएगा। हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 is equal to equivalent of HCl1। अब बताओ इस इक्वेशन में किसी को डाउट है क्या? ये कौन सा स्टेज है? फिनोफ्थलीन वाला। नहीं है इसमें। सर मतलब वो हाफ इक्विवेलेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि मोल्स ऑफ Na2CO3 into 1। यस, इट्स द सेम थिंग, नो? पूछो डाउट्स सर किसी को है हाफ तो। कैसे आया समझ नहीं आया। अरे इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो यार, हाफ इंटू मोल ऑफ Na2CO3 इंटू 2, तो 2 से 2 1, तो बात तो वही होगी जो ऊपर लिखी हुई है। ये भी तो मोल इंटू 1 ही है, तो बात तो ये कि मैं कैसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, उसको वैसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे भी लिख सकता हूँ मतलब। स्टेज 2 पे क्या होगा? कौन बताएगा स्टेज 2 पे क्या हाफ होगा? इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 equal to equivalent of HCl। हाफ ऑफ ठीक है, अब NaOH तो खत्म हो गया ना, NaOH तो टाइट्रेट हो गया, NaOH की कहानी खत्म। अब बचा हुआ क्या है? अपना Na2CO3। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे स्टेज 1 समझ नहीं आया। सर क्या प्रैक्टिकल में देखा जाए तो पहले उस सॉल्यूशन में क्या डालेंगे, जिसके बाद धीरे धीरे नहीं नहीं, सॉल्यूशन में NaOH Na2CO3 पहले से ही है। हाँ सर, मतलब वो इंडिकेट करने के लिए कि इक्विवेलेंस इक्वल हो चुके हैं उसके लिए सर, इंडिकेटर्स में। फिनोफ्थलीन नहीं डालेंगे ना? वही पूछ रहा हूँ ना, क्या कौन सा इंडिकेटर पहले डालेंगे? पहले फिनोफ्थलीन हाँ डालेंगे। सर, हाँ सर। बोलो, और किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, सर स्टेज 1 वापस बता सकते हैं?
पहले अपना डाउट बताओ, स्टेज 1 में डाउट क्या है? सर स्टेज क्या में समझ में आपने कि वो हाफ ही क्यों आएगा, NaOH स्टार्टिंग में क्यों पूरा रिएक्ट करेगा? NaOH जब हम ओनली HCl वर्सेस NaOH लेते हैं तब तो NaOH पूरा ही रिएक्ट करता है ना, आधा थोड़ा NaOH थोड़ी रिएक्ट करता है। NaOH को तो पूरा इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करता है, बट Na2CO3 के तो दो इक्विवेलेंट है ना, दो वैलेंसी फैक्टर है ना। NaOH का तो एक ही वैलेंसी फैक्टर है, तो NaOH अगर खत्म होना होगा तो एक ही बार में खत्म होगा ना, दो बार में करके थोड़ी खत्म होगा। बट Na2CO3 तो पॉली प्रोटिक टाइप है, तो वो तो दो बार में जा सकता है, तो पहली बार में आधा चला गया, दूसरी बार में आधा चला गया। सर तो मतलब दोनों के मोल्स तो सेम ही होंगे। किसके मोल से होंगे? NaOH और Na2CO3 के बोल रहे हो या फिर किसके मोल सेम बोल रहे हो? NaOH और Na2CO3 का। सेम क्यों होंगे यार, जरूरी थोड़ी ना सेम होना। नॉट नेसेसरी। अब हम एक और इसमें केस लेते हैं, तो ये स्टेज 1 बोल दिया, इसमें क्या है, ये मेरा केस 1 है। अभी हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 क्या बोलता है? व्हेन ओनली मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड, ओनली मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड एज इंडिकेटर, मतलब फिनोफ्थलीन कुछ नहीं किया। अब कौन बताएगा कि क्या होगा, क्या इक्वेशन में लिखूं इसके नीचे? बताओ बताओ, सोचो, कोई बात नहीं, सोचो, मैं 1 मिनट दे रहा हूं ना, सोच के बताओ व्हाट विल हैपन। टाइट्रेशन को फील करो। सर पहले पूरा एसिडिक बना देंगे और फिर रिवर्स में जाएंगे। नहीं नहीं, इतना कॉम्प्लिकेट मत सोचो, थोड़ा सिंपल तरीके से सोचो। शुरू है इन्हें जब न्यूट्रलाइज होगा तो वो सीधा 10 मतलब 9-10 के आसपास से एकदम ड्रॉप होके पीएच कम हो जाएगा और बाद में दूसरा वाला Na2CO3 का न्यूट्रलाइज होगा। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा नहीं, ये नहीं से नहीं होगा। सर HCl में ऐड करके फिर टाइट्रेट करेंगे। अरे नहीं, प्रोसेस मेरा सेम है। अब मेरे पास क्या है, फिनोफ्थलीन खत्म हो गया, या मैं ऐड ही नहीं कर रहा फिनोफ्थलीन, मैंने क्या किया, इक्वेशन क्या लिखूंगा, प्रोसेस क्या हो रहा होगा? सर उल्टा कर देंगे, HCl ना Equivalent रखा of होगा सॉल्यूशन CO3 में। रिएक्ट कर रहा होगा। मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ तुम्हें। Sir, equivalent of NaOH plus equivalent of Na2CO3 is equal to equivalent of HCl. क्यों? मतलब चलो इक्वेशन तुम्हारी तो सही हमको पता ही नहीं चलेगा कि NaH कब न्यूट्रलाइज हुआ। हमको जब सर पूरा पहले सब कुछ डालेंगे तो न्यूट्रलाइज हो वो जाएगा तब पूरा पता चलेगा पीएच चेंज, तो इसलिए हमको सीधा वो दोनों का इक्विवेलेंस ऐड करना है। सर पहले येलो नहीं, रहेगा और फिर बाद में जब वो ऑरेंज टर्न होगा तब हम ऐसा कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू NaH और हाफ वाला, देन जब वो रेड हो जाए तब हम कह सकते हैं कि पूरा हो गया हो। वेरी गुड वेरी सर गुड। मिथाइल ऑरेंज की रेंज ही उतनी होती है कि मतलब वो एसिडिक रेंज तो मीडियम उसकी में इतनी नहीं से तो पता नहीं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब हमको ये पता नहीं चलेगा कि Na2CO3 कब न्यूट्रलाइज हो गया, पहले वाला स्टेज 1 जो है Na2CO3 का, टू बिकम NaHCO3 वी विल नॉट गेट टू नो। हमें नहीं पता चलेगा कि NaHCO3 कब बना, हमें नहीं पता चलेगा कि NaOH कब न्यूट्रलाइज हो गया।
सब कुछ एक साथ जो है जब मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करेगा तब हमें पता चलेगा कि हाँ सब न्यूट्रलाइज हो गया है। तो हमारा एक फाइनल इक्वेशन एक बार में लिख देंगे हम, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl। एक सिंपल वन इक्वेशन आएगी उस केस में, बिकॉज सब कुछ न्यूट्रलाइज हो गया ना, सब कुछ न्यूट्रलाइज हो गया। हाँ, ऑल्दो हमें कुछ चीजें पता नहीं चली बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंडिकेटर्स, बट इक्वेशन तो मेरा सिंपल है। वो बात अलग है कि मुझे ये नहीं पता चला कि NaHCO3 कब बना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर ये यस सर। इक्वेशन आप एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ मैं रिपीट करता हूँ। तो जब हम मिथाइल ऑरेंज ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो मिथाइल ऑरेंज का रेंज फिक्स कि वो के बीच में ही दिखाएगा कलर चेंज। ठीक है, तो अब Na2CO3 और NaOH क्या है, वो कलर चेंज कब शो करते हैं? 8 से 10 के बीच में कलर चेंज करते हैं। बट वो कलर चेंज कर लेंगे, सॉरी मतलब वो टाइट्रेशन उनका हो जाएगा, बट हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि कलर ट्रांजिशन नहीं हुआ ना। तो NaOH तो 8 to 10 pH पे क्या होगा, NaOH पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, Na2CO3 आधा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब उसके बाद जब मिथाइल ऑरेंज का वो टर्न आएगा, वो पीएच रेंज आएगा 3 to 4.5, उसमें फिर बचा हुआ आधा Na2CO3 भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो हमें पता चलेगा लास्ट में कि आधा Na2CO3 अब न्यूट्रलाइज हो गया, या फिर इन टोटल हम क्या बोलेंगे कि हाँ अभी पूरा का पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो गया। इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, हाँ हाँ बोलो। सर ऐसा बोल सकते हैं कि जो फिनोप्थिलिन के केस में जो 2 स्टेप में हो रहा था, वो एक ही स्टेप में HCl को इस बार करना है तो दोनों को ऐड कर देता है LHC। हाँ हाँ एग्जैक्टली अगर हमें मान लो सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो हम ये दूसरा वाला मेथड ही लेंगे। फालतू में फिनोल्फिन का पैसा क्यों खर्च करें अगर हमें NaHCO3 के बारे में जानना ही नहीं है तो। ठीक है, वो तो खैर अलग एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट बेसिस है, किसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो अब हम सम करते हैं इस पे। चलो मैं एक सम दे रहा हूं। तुम्हारे पास है व्हेन 10 ग्राम mixture of Na2CO3 and NaOH was titrated against HCl by using phenolphthalein. Followed by adding methyl orange after first equivalence point. Seven point seven one
7.718 ये अच्छा नंबर नहीं है, रुक जा, सिंपल सा करता हूँ, 7.5 कर देता हूँ, चलो 7.5 ग्राम of HCl was consumed in total. Find the mass of Na2CO3 in mixture. ये वाला सम करो सब लोग, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सम है, फटाफट करो। तो बता देना मेरे को। सर अप्रॉक्स 7.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 है। 7.3 ग्राम Na2CO3 चेक करो, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मेरे को नंबर, 3.2 है। मतलब कुछ 6 to 7 के बीच में, 6 के आसपास कुछ सर आंसर आएगा। 7.26 है। चलो देख लेंगे, रुक जाओ एक मिनट, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सर वो आपने HCl की वैल्यू चेंज की ना 7.71 से, शायद उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा हो। हाँ, वो थोड़ा डिफरेंस आएगा, बट बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए। सब लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखो, है ना।
डन, सॉल्व करें हम। अच्छा क्या है, इसका मिक्सचर दिया हुआ है यूजिंग फिनोफ्थलीन फॉलोड बाय एडिंग मिथाइल ऑरेंज आफ्टर फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट। सर वो 7.71 यूज करके 6.3 जितना आ रहा है और 7.5 से 7.26 सर 7.25 के आसपास आ रहा है सर इसका आंसर। चलो देखते हैं। तो इसमें क्या है ना, इसको मैं x मान लेता हूँ कि Na2CO3 मास ऑफ Na2CO3, यहाँ पे तो कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, सिंपल सा है, मास ऑफ NaOH इज 10 - x। ठीक है, ओनली मिथाइल ऑरेंज का टोटल वाला पार्ट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, इक्विवेलेंट ऑफ HCl। Na2CO3 का कितना आएगा, x/106 इंटू 2, 10 - x/40 इंटू 1, इसका कितना आ जाएगा 7.5 अपॉन कितना है इसका 36.5 इंटू 1। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन नहीं है। 53 x/53 माइनस x/40 प्लस 1/4, तो कितना हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना आ रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, कितना आ रहा है x? सर 73 और 15 में अप्रोक्सीमेटली 5 का आएगा ना। ठीक है, चलो अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/20। यहाँ पे अगर हम 50 ले लें कुछ ज़्यादा ही अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। सर 0.2 हो जाएगा वो, और वहाँ पर 1/4 हम लोग 0.25 हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो 0.05 हो जाएगा, और फिर वहाँ पर LHS में -13x/2120 तो वैसे थोड़ा कैलकुलेट। हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। अब चलो ठीक है, ये हो जाएगा 13x/53 इंटू 40 इज इक्वल टू 1/20। तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा 13, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 13 8 7 से पॉइंट कितना होता है, समथिंग है सर, 8 पॉइंट समथिंग 7.2 आएगा। समथिंग है। इतना इतना बड़ा नंबर आ रहा है, कुछ गलती नहीं सर की है सर, क्या 8 हमने ज्यादा पॉइंट कैलकुलेशन? समथिंग है। अप्रोक्सीमेटली ज्यादा हो गया। अप्रोक्सीमेट से ज्यादा फर्क पड़ गया है ना। सर 0.05 का फर्क है ना, इसलिए सर। सर आप 75 को 73 कर दीजिए तो हो जाएगा। एक मिनट। सर 73 से 7.2 आ रहा है। सर 8.15 आ रहा है। हाँ उससे तो गड़बड़ आ रहा है। सर कैलकुलेटर यूज करके हो जाएगा। हाँ मतलब वो तो ठीक है। तो यहाँ पे 73 है, मेरा x कितना है 7.2 ना, ठीक है 7.2 आ गया। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं ना, ज़्यादा इस पे टाइम नहीं खर्च करते हैं, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। चलो Na निकालो सब लोग। Na में पहला जो चैप्टर है चैप्टर 1, उसका क्वेश्चन करो
193 193 करो। तो कौन सा क्वेश्चन? ये लिखा हुआ है सामने।
हो गया क्या? काफी यस सारे सर। लोगों का आया है। वेरी गुड। चलो करते हैं हम यस इसका सर। सॉल्व। तो हमारा है 193 नो। तो उसमें क्या बोला, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3 रिक्वायर्ड दिस मच अमाउंट HCl फिनोफ्थलीन जब यूज हुआ है। तो केस 1 हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। फिनोफ्थलीन के केस में आधा ही यूज होगा ना, इज इक्वल टू 25 इंटू 0.1 HCl के इक्विवेलेंट। ठीक है। केस 2 में क्या है, हाउएवर सेम अमाउंट ऑफ द मिक्सचर रिक्वायर्ड, पूरा का पूरा सेम अमाउंट का मिक्सचर है तो सेम इक्वेशन आएगी, मतलब सेम नहीं आएगी, यहाँ पे हाफ नहीं आएगा। तो वो कितना आ जाएगा, 30 इंटू 0.1। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। बोलो इससे सिंपल सवाल मिलेगा क्या कभी? 2 को 1 से माइनस कर दो, क्या बन जाएगा, हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 5 आएगा? नहीं नहीं नहीं, 0.5 आएगा। तो मेरे पास ये क्या हो गया, हाफ मोल ऑफ Na2CO3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.5। Na2CO3 के मोल्स कितने आ गए, 0.5 आ गए। मोलर रेशियो ही पूछा है ना इन्होंने। यस। यस सर। इसको वहां पे ऊपर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, मतलब इसको अगर यहाँ पे पहले, ये मेरा थर्ड है, फ्रॉम 1 एंड थर्ड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जो है मोल्स ऑफ NaOH के बराबर ही होंगे, उसका वैलेंसी फैक्टर तो 1 ही है। ये आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 2.5। तो मेरा इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना आ गया, या फिर मोल ऑफ NaOH 2 आ गया बस, और कुछ करना ही नहीं इसमें। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। किसका किसका यार माइक ऑन ऑफ है? एक मिनट। ठीक है। चलो हम एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, फटाफट लिखो। नहीं, अच्छा क्वेश्चन अपन घर के लिए देते हैं। अब ये काम करो, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलो साइड में तुम ये करते रहो, मैं इतने वो क्वेश्चन लिख देता हूँ। 194 करो Na का, Na का 194 करो, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 194 कर लो, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे तुम।
सर 194 में HPH दिया है वो फिनोल्फथलीन है। हाँ हाँ फिनोल्फथलीन ही है HPH। डन 194 हो गया। यस सर। सर बोले ना 194। चलो 194 करते हैं। तो 100 ml solution of NaOH है Na2CO3 है was first titrated with HCl in the presence of HPH। तो मेरे पास क्या है इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 पहले वाले केस में इज इक्वल टू 1/10 into 1 इक्वेशन 1। दूसरे में क्या है 17.5 ml is required to end point। अच्छा इसमें 17.5 सॉरी। After this MEOH is was added 2.5 ml of same HCl is required। दूसरे केस में क्या होगा हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 उसमें क्या है कितना चाहिए 2.5 into 1/10। बोलो ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। ठीक है अभी क्या किया 1 - 2 कर दिया तो मेरे पास क्या है इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना हो गया ये 17.1.75 1.5। यहाँ से मेरे पास क्या आया x/40 into 1 is equal to 1.5 into 10⁻³ राइट। x कितना आ गया मेरे पास 60 into 10⁻³ ये क्या आ गया 0.06 ग्राम पर हमने वॉल्यूम कितना लिया है 100 ml लिया है ना। बोले समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। बस सिंपल था ये वाला क्वेश्चन भी। होमवर्क के लिए जो है नेक्स्ट क्लास के लिए ये वाला क्वेश्चन है होमवर्क तो करके ही लाना है। दूसरा मैं दे रहा हूँ पैकेज के क्वेश्चंस। थोड़ा आप वो ऊपर क्वेश्चन सेपरेट भेज सकते हो वो रोज टिल टुडे तक का आता है तो फिर बहुत सारा हो जाता है। यार अब वो कैसे भेजूं पूरा एक देखो पूरा एक साथ ही बन रहा है ना पूरा का पूरा तो तुम साथ साथ में लिखते नहीं हो क्या? सर वो स्क्रीनशॉट्स के साथ अच्छा रहता है।
हाँ तो स्क्रीनशॉट लेते रहा करो ना। मान लो तुमको स्क्रीनशॉट लेना है तो बोल दो सर स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा थोड़ा गैप देके, अच्छा तुम्हें डेटा की वजह से बोल रहे हो क्या? नहीं सर, वो फाइल इतनी सारी नहीं हो जाएगी, उसको फिर हाँ डिलीट तो करना वॉल्यूम बहुत ले रहा है इस के लिए। हाँ तो कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है वैसे, बट तुम वो कर सकते हो ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ में, वैसा कर यस। सकते या फिर सर किसी सर अब स्टूडेंट के नोट फॉरवर्ड कर दीजिए। स्टूडेंट्स के नोट्स यार, अब वो वैसा है ना कि डेली डेली थोड़ी ना कोई भेजेगा मेरे को, इतना टाइम थोड़ी ना है। मैं तो पूरा पीडीएफ बना के भेज देता हूँ। खैर डेट उसका वॉल्यूम का ही खैर वो इश्यू हो सकता है, बट तुम ये कर सकते हो ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और तुम साथ साथ में भी थोड़ा बहुत तो लिखते ही हो ना, हल्का हल्का कभी गैप आ जाता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मेरे को बोल दिया करो सर स्क्रॉल कर दीजिए हमें स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं कर दूंगा। स्क्रीनशॉट लेने में कितना ही टाइम लगता है। सर आप वो होमवर्क का क्वेश्चन दिखा सकते हैं? हाँ हाँ देख लो। मैं होमवर्क इसके अलावा जो है सेट टू में, सेट टू हमने कुछ कुछ डिस्कस किया था ना, 1 to 11 किया था, है ना, 12 के बाद से 1 नहीं। to 7 1 to तो 17 किया था सर। 17 किया था, अच्छा नाइस, तो अच्छा है। 18 से लेके 33 कल ही डिस्कस करेंगे ना ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। कितने क्वेश्चन हो गए? 15 क्वेश्चन हो गए, 5 सर हो कल गए। सर कल क्लास एक्स्ट्रा नहीं है। क्लास नहीं। अच्छा कल क्लास नहीं, तब तो और दे देते हैं, अच्छी बात है। 39 टू सर हमारा छोटा सा पार्ट बचा है इलेक्ट्रोड वाला, वो तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में तो क्या डिस्कशन ही करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। फोर्टी सेवन 49 टू 50 52 टू 62, ठीक है। ये सेट टू के क्वेश्चंस हैं। कल हमारा क्लास नहीं है, थर्सडे को, अरे यार फ्राइडे सैटरडे एफटी का सिलेबस नहीं हो पाएगा। वैसे अभी तो 24 आवर्स का विंडो रहता है ना एफटी का। यस 48। सर सर ट्यूसडे तक होता है। 48 होता है शायद। फिर ट्यूसडे तक होता है हाँ तो 72 आवर्स। कोई नहीं, संडे को एफटी मत देना कोई भी, संडे को कोई भी एफटी मत देना, संडे को हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, पहले बता रहा हूँ। संडे को कोई टेस्ट मत देना, हमारा हाइड्रोजन में 2 सर लेक्चर्स तो लगेंगे। संडे को आप एडवांस का डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं? अरे यार ये तो फंस गए। सर होमवर्क निकाला सर लेकिन था। शायद टेस्ट नहीं दे पाएंगे हम लोग, क्योंकि फिजिक्स का भी और मैथ्स का दोनों का सिलेबस बाकी है बहुत। नहीं मैथ्स वाले सर तो यस करा सर वो देंगे। शायद नहीं नहीं, टेस्ट सर टेस्ट वो कैंसिल थोड़ी गूगल होगा फॉर्म। कभी, टेस्ट कैंसिल कभी नहीं सर एक होगा। बार हुआ था सर, हम लोग अलग से एक पेपर हुआ था हमारा। अच्छा कोई नहीं, अपन अपन ऐसी उम्मीद में नहीं चलते हैं हम लोग, अपने हिसाब से आगे देखेंगे। अगर कुछ टेस्ट मान लो पोस्टपोन हो गया तो हम डिस्कशन रख लेंगे, बट पहला प्रायोरिटी जो रहेगा अगर एफटी होगा तो पहला फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। तो वो हम करेंगे, डिस्कशन तो खैर बाद में भी हो सकता है, और हाँ टेस्ट पोस्टपोन हो गया तो डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। बट ये होमवर्क जो है करके लाना, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी तक के सारे पोर्शन की एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो बाय सर आप एवरीवन। एक बार नीचे कर दीजिए। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। यस थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।